रटते हैं। किसी ने रटा दिया, हाँ, श्वास ऊपर जाती सो, नीचे आती हम, सो हम अजब अजब चल रहा है और बैठे रहो। अरे उल्लू बना दिया है तुमको। तो अनुभव करके देखो, तुम्हारा मन, एक बार की घटना है, हमारे रणवीर भाई साहब से गोली चल गई, ठीक है। अब जो है उधर से भी चल रही थी, इन्होंने भी जो है चलाई गोली। तो गोली चलाते समय पूरा मन कहाँ था? मारने पे नहीं था उनका, ये नहीं था मारने पे। अगर मारने पे होता तो मार ही देते। उनका पूरा मन था अपने प्राणों की रक्षा पर। हाँ, इसलिए वो बचा बचा के इधर उधर फायर कर रहे, समझ रहे? वो अपना अनुभव बता रहे थे। तो ये बचा बचा के फायर क्यों कर रहे थे? जिससे वो लोग भयभीत हो जाएं और गोली चलाना बंद कर दें, ठीक। लेकिन मन पूरा कहाँ था? प्राणों पर। जब प्राणों पे आफत पड़ती है ना, अच्छा हम आपसे ही पूछते हैं, आपके प्राणों पर आफत हो, जैसे अभी बाढ़ आई थी और आप किसी बहुत भयंकर बाढ़ में फंस जाए, ठीक, फिर हेलीकॉप्टर जो है उसमें रोटी डाले, बचाए नहीं, रोटी डाल दे, बताओ मन लगेगा खाने में? मन कहाँ लगा हुआ है? प्राणों पर। इसलिए प्राण उपासना करने वालों की मृत्यु नहीं होती। अमृत तत्व को पाने वाले की तो होती ही नहीं है। अगर प्राण उपासना भी आपको करनी आती है तो आप मरोगे नहीं। यह रहस्य रघुनाथ कर, वेग न जाने को। आगे की पूरी करो, आप करो। जो जान रहे हो अपने मोह ना हो, मोह खत्म हो गया। प्राणों की उपासना से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब शांत हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में प्राण उपासना सबसे श्रेष्ठ उपासना बताई गई है। उपनिषद का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सनत नंदन सनत कुमार और नारद का संवाद है, जिस उपनिषद में वो आप पढ़ लेना, वहाँ प्राण उपासना को नारद ने सबसे श्रेष्ठ बताया। लेकिन उस प्राण उपासना का भी ब्रह्मज्ञानी कट कर देते हैं। कहते हैं यहाँ अटके रहोगे तो तुम्हें जो है आत्म तत्व की प्राप्ति, उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है, चेतना को, न मन को होती है न बुद्धि को होती है। लेकिन तुम्हारी चेतना इनका सदुपयोग ब्रह्म की अनुभूति करने में करती है। इसलिए हमारे पुरुष जी का एक वचन अभी अभी प्रवचनों में आया है, वो ये है कि संसार की अनुभूति करने वाले अधर्मी होते हैं और ब्रह्म की अनुभूति करने वाला ही धर्मात्मा होता है। तुम्हारा मन अगर धर्म में चला गया तो आप पुण्यवान हो गए, यानी आत्मा की तरफ चला जाए तो पुण्यवान हो गए। वो संसार की तरफ लगा है तो क्षमा करना। एक अंश में धर्म करते हुए भी आप अधर्म में ही जी रहे, ये बहुत ऊंची बात है। और ये ग्रंथ भी उसी ऊंचे वेदांत के सिद्धांत का है। तो वेदांत पढ़ाते समय ये बातें हमको उजागर करना ही पड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सांसारिक धर्मों का इतनी जल्दी त्याग कर दो। हाँ, करना धरना कुछ है नहीं, और कि वो तो अधर्म है। दान देना भी अधर्म है, यज्ञ करना भी अधर्म है। ये अधर्म नहीं है, अपेक्षाकृत आत्मज्ञान को प्राप्त करने की अपेक्षा से अधर्म है, नहीं तो ये सब धर्म है। और ये धर्म क्या करेगा? आपको विवेकी बनाएगा,
बैरागी बनाएगा। धर्म तय विरत योग तय ज्ञान मोक्ष प्रद वेद, ये क्रम है। उसी क्रम से हमको आगे बढ़ना है और वेदांत को समझना है। समझने के लिए मना नहीं है। और इसी चेतना से वह दुखों का अंत कर परमानंद में स्थित होता है। धन से इसको प्राप्ति नहीं हो, इसकी धन से प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह इसमें और बाधक ही बन जाता है। चाहे धन का हो, चाहे वैभव का हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का हो, चाहे ऐश्वर्य का हो, कुछ भी कहो, ये सब इसमें बाधक बन जाते हैं, साधक नहीं रहते। साधक है तुम्हारी चेतना इनका त्याग कर दे, इनका त्याग कर दे और अपने चेतनत्व को उत्तरोत्तर क्या करे, उन्नत करे। चेतना को ही उन्नत करना है। शरीर को थोड़ी ले जाना वहाँ ब्रह्मलोक। हम शरीर के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसी भी कथाएं आई हैं बहुत सी। विश्वामित्र ने एक जो है राजा को भेज दिया था शरीर, बीच में ही लटक गए, न वहाँ पहुँचे न यहाँ के रहे त्रिशंकु को। तो इन चक्करों में न पड़ो, अपनी चेतना का अनुभव करो कि ये अधिकांश जो है कहाँ रहती है, वहाँ से हटाना। इसमें जीसस का उदाहरण लिया है। ईसा मसीह, ईसाई पंथ के जो है महात्मा हैं जीसस, उन्होंने कहा है सुई की नोक में से हाथी का निकलना फिर भी संभव है, किंतु किसी पूंजीपत का स्वर्ग जाना बहुत कठिन। सुई की छेद में से हाथी निकलना संभव है, वैसे कभी निकलते नहीं हैं, लेकिन पूंजीपतियों का स्वर्ग जाना कठिन है। इसलिए होश में आ जाओ। धन मद चढ़ जात तो अनेक दुष्कर्म होंगे ही होंगे, बच नहीं सकते। इसलिए धन का ज़्यादा सहारा ना लो। धन का तो केवल सदुपयोग करो। और धन का सदुपयोग क्या है बताओ, आप ही आप सब बताए। दान, और कोई सदुपयोग है ही नहीं धन का। कितना बढ़िया जीसस ने डायलॉग दिया। पूंजीपतियों को स्वर्ग नहीं मिलेगा। श्रुति भी स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का हेतु, अब दूसरी लाइन, ब्रवीत कर्मणो मुक्तिर्हेतत्वम स्मृततम यतः। मुक्ति का हेतु कर्म नहीं हो सकते। कर्म किसका हेतु हो सकते हैं? अब ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि कर्म किसी का हेतु नहीं होते। हाँ, कर्म हेतु होते हैं एक तो बंधन के। कर्म शुभाशुभ दो में बंधन, सोने की बेड़ी हो जाए लोहे की। एक तो कर्म बंधन में हेतु होते हैं, और एक कर्म जो निष्काम होते हैं वो तुम्हारा मल दूर करने में हेतु होते हैं। इसलिए कर्म बेकार नहीं है, कर्म अनुपयोगी नहीं है। कर्म का उपयोग किस में करो? अंतःकरण की शुद्धि में, यानी कि मल दूर करने में करो। तमोगुण को हटाने में कर्मों का बहुत बड़ा सदुपयोग है। सेवा करने से तमोगुण का निवारण होता है, लेकिन सेवा होनी चाहिए क्या सी? निष्काम। निष्काम सेवा का फल है क्या? मल दूर हो गया। चलो अब जल्दी कर दें, आलस आ रहा है लोग। ये विषय बहुत घिना होता है, इसमें ज़्यादा देर मन विचार टिकता नहीं है। सोए जाती लगिया। हम बहुत सोते थे, हमें किसी पे कटाक्ष नहीं करना है, हमें बहुत अनुभूति है। हरिद्वार में जब शिविर में जाते थे, ये लोग भी मास्टर साहब भी जाते थे हमारे साथ,
खम्मा तक लेते थे, खम्मा। वो खम्मा से टिक कर बैठ गए। वो हमें पता था कि महाराज श्री बोलेंगे तो हमको नींद आएगी। हाँ, तो हम इधर उधर डिस्टर्ब क्यों करें किसी का, खम्मा से टिक जाते थे। वो जितनी देर उनका प्रवचन चलता था, हाँ, हमारी घुड़की चलती रहती। जो साधक अच्छे होते थे तो वो हंसते थे मेरे ऊपर, जैसे आज हम हंसते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये दवा है नींद की। जैसे अनिद्रा का रोग लगा हो, उसे ले आया करो, चलो वकील साहब के सत्संग में, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। अच्छों को नींद आ जाती भाई साहब, क्योंकि बड़ा झीना विषय होता है। हम जहाँ, हमारी चेतना जहाँ पहुँच नहीं पाती, हम वहाँ पहुँचाने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब मन नहीं पहुँचता तो मन का क्या स्वभाव है, जैसे उड़ जहाज का पंछी उन्हें जहाज पर आवे। तो इसे कहीं जगह नहीं मिलती। अब बाहर जगह इसलिए नहीं है कि अभियान कोई टोकता है, और भीतर पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें फिर, एक जगह है, उसका नाम है निद्रा। तो नींद आ ही जाती है, कोई खास बात नहीं है। कर्म से धन पाया जा सकता है, यश मान प्रतिष्ठा गौरव आदि अर्जित किए जा सकते हैं, किंतु इससे मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है जिसे भोगना आवश्यक है, जिसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। हम कर्मों के ही कारण बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के लिए कर्म करो, भोग प्राप्त करने के लिए कर्म करना बंद करो। इसलिए ये दो वाक्य दिए गए हैं कि कर्मों से मुक्ति नहीं होती और धन से मुक्ति नहीं होती, लेकिन धन भी परमार्थ के रास्ते पर सदुपयोग करने में आता है, और कर्मों का भी सदुपयोग है मल दूर करने में, यदि निष्कामता आ जाए तो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।